लड़कियां नहीं कर सकती। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा है कि इतना टफ काम है, लड़कियां कैसे करेंगी। फीमेल और मेल के लिए कोई कैटेगराइज नहीं है, आग आगे हमें रेस्क्यू करना है। कराची में फायर फाइटिंग के शोबे में अब खवातीन भी उतर चुकी हैं। माजी में आग बुझाना, मलबे में जाना और जान बचाना कभी सिर्फ मर्दों का काम समझा जाता था, मगर अब ये तस्वीर बदल रही है। सिंध में रेस्क्यू सर्विस में शामिल होने वाली खवातीन न सिर्फ इस पेशे में कदम रख रही हैं, बल्कि इस तस्वर को भी बदल रही हैं कि हिम्मत का ताल्लुक सिंध से नहीं, जज्बे से होता है। सुबह सिंध में इमरजेंसी सर्विस 1122 के कयाम के बाद पहली बार खवातीन को फायर फाइटिंग और रेस्क्यू जैसे अमली मैदान में शामिल किया गया। रेस्क्यू सर्विस में शामिल खवातीन बताती हैं कि इब्तिदा में लोगों का ख्याल था कि खवातीन ऐसे मुश्किल काम नहीं कर सकती। फर्स्ट हम लोग का एक्सपीरियंस काशिफ सेंटर का था, जब हम लोग यहाँ पास आउट होके आए और वो बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे फायर थी, तो उसमें लोग भी फंसे हुए थे ऊपर, उनको रेस्क्यू किया हम लोगों ने और वहाँ पे फायर फाइटिंग की। बहुत टफ होता है, लोग बहुत पैनिक हुए होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनको हैंडल करना, फिर वहाँ से हमें रेस्क्यू करना विक्टिम्स को मुश्किल होता है सर। कुछ तो वियर्ड सा रिएक्शन होता है कि कैसे कर लेते हो जाता है, करते भी हो तो बिल्कुल। अब से तकरीबन 2 से 2.5 साल के अरसे में मैंने 4 से 5 इमरजेंसीज जो हैं फायर की बड़ी की हैं, और बिल्डिंग कोलैप्स और इसकी तो इमरजेंसीज अलग ही होती हैं, वो भी अटेंड की हैं। लियारी वाला इंसिडेंट जैसे हुआ, वहाँ पे बॉडीज़ और इस तरह से देखना हम लोगों के लिए, बहुत लड़कियों के लिए स्पेशली कहते हैं कि ब्लड और बॉडीज़, तो नो डाउट होता है, अजीब सी फीलिंग्स थी। 2-3 दिन तक वही सोचते रहे यार किस तरह से बॉडीज़ निकली, किस तरह से था, कितने बंदे कोलैप्स हुए वहाँ पे और कम्प्लीटली डैमेज बॉडीज़ निकली हैं, तो उसी में ही माइंड स्टक होकर रह जाता है काफ़ी दिनों तक। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ठीक है। इस सर्विस के तहत शहरी मुफ्त हेल्पलाइन 1122 पर कॉल कर तिब्बी इमदाद, हादसात में रेस्क्यू, आग बुझाने, पानी में फंसे अफराद को निकालने और दीगर हंगामी खिदमात हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल फॉर AM 426 426 इन रेस्क्यू एहलकारों को सख्त तरबियत के लिए लाहौर भेजा गया, जहां उन्होंने 4 से 6 माह तक जिस्मानी मशकें, बुलंद इमारतों से रेस्क्यू की तरबियत, जहनी तैयारी और जदीद तकनीकी महारतें हासिल की। ट्रेनिंग हमारी और मेल और फीमेल सेम होती है, वहाँ पे भी सेम थी हर डोमेन में, और यहाँ पे भी इक्वल रखते हैं मेल को भी और फीमेल को। फायर फाइटिंग भी करेंगे तो मेल भी करेंगी, फीमेल भी करेंगी। अगर कहीं कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो वो दोनों ही जो है रिस्पॉन्स करते हैं, मेल भी और फीमेल भी। साथ मूव होती है टीम हमारी, कोई मेल कोई फीमेल, कोई डिफरेंस नहीं है। सोचा तो बिल्कुल नहीं था, जब ट्रेनिंग की तो उसके साथ साथ चीज़ों के बारे में जब नॉलेज हुई तो लिटरली काफ़ी टफ था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, और यहाँ हमारा स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है हम लोगों के साथ, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। टोटल जो इस वक्त इंडक्शन है हमारे पास, वो जो हमारे पास स्टाफ है तकरीबन 1500 से ज़्यादा का स्टाफ है, जिसमें 96 हमारे पास फीमेल्स हैं और जो डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रही हैं। जहाँ तक सिर्फ स्पेसिफिकली फायर फाइटर की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 18 के करीब फायर फाइटर हमारे पास कराची में पोस्टेड हैं, और उसके अलावा फिर हैदराबाद में, लाड़काना में, मीरपुर ख़ास में जो है हमारे पास फीमेल फायर फाइटर पोस्टेड है। इंटरनल मैकेनिज्म के लिए हमारे पास कमेटीज़ हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हरासमेंट केस का भी रिपोर्ट हो तो प्रॉपर कमेटीज़ हैं और उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होगी, और उसके बाद फिर उस पर प्रॉपर हमारे रूल्स में जो है वो एक पार्ट है इसका, उसमें खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत सिर्फ 21% है, जो हम पल्ला ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए हुकूमत सिंध ने हदफ रखा है कि 2028 तक रेस्क्यू सर्विस में खवातीन का तनासुब 30% तक बढ़ाया जाए, जबकि सर्विस को 7 अजला से बढ़ाकर 16 अजला तक फैलाया जा रहा है।